कुंडले, अरे ये हमसे ना हो पाएगा, पर जिसने इनको इंट्रोड्यूस किया और आज उनके बारे में हम करेंगे बहुत सारी बातें। जी हाँ, मैं हूँ गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। गायक एक्टर किशोर कुमार की हाल ही में 95th बर्थ एनिवर्सरी थी। वो जितने गजब के गायक थे उतने ही अफलातून इंसान भी थे। फिल्मी दुनिया की वो एक लौती शख्सियत थे जिनकी असल जिंदगी के किस्से भी उनकी फिल्मों जितनी ही दिलचस्प और रोमांच से भरी हुई थी। किशोर दा को गुजरे 3 दशक से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके गाए गाने और अजीबोगरीब हरकतों के किस्से दोनों ही सदाबहार हैं। चलिए आज जानते हैं उनके अजीबोगरीब किस्से। आज कुछ आपको पता होंगे तो कुछ हम आपको बताएंगे उनके अनोखे अंदाज के बारे में। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडावा मध्य प्रदेश में हुआ था। असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजा लाल गांगुली वकील थे। वहीं नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली उनकी मां गौरी देवी हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन अशोक, सीता, अनूप और किशोर, जो वो सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर दा बचपन से ही सुरीले नहीं थे। जी हाँ, उनकी आवाज बैठी हुई थी। जब कभी गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो इतने सुरीले हो गए? ये किस्सा भी बेहद खास है। एक दिन बचपन में माँ किचन में सब्जियां काट रही थी। नन्हे से किशोर दौड़ते हुए माँ के पास जा ही रहे थे कि वहां रखा धारदार हंसिया उनके पैर में लग गया। पैर कट गया और तेजी से खून बहने लगा। कम उम्र के किशोर दर्द नहीं सह पाए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसे ही जब तक चोट में आराम नहीं मिला तब तक किशोर दा रोज रोते रहे। घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर इतना असर पड़ा कि वो सुरीले हो गए। किशोर दा भी उस हादसे को ही अपनी आवाज का श्रेय देते हैं। किशोर दा को कभी भी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। एक दिन वो क्लासरूम में बैठकर टेबल पर तबला बजा रहे थे। सिविक्स की क्लास थी। टीचर ने जैसे ही आवाज सुनी तो जोरदार फटकार लगा दी। कहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर किशोर कुमार ने जवाब दिया, देखना एक दिन इसी गाने बजाने से मेरा नाम होगा। सालों बाद अपने हुनर से किशोर कुमार ने वो बात सच कर दिखाई। दरअसल किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार 40 के दशक में हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम बन चुके थे। अशोक मुंबई में रहते थे तो परिवार का आना जाना भी मुंबई होने लगा। बड़े भाई की मदद से किशोर भी बॉम्बे टॉकीज में कोरस सिंगर बन गए। गाने गाते हुए उन्होंने अपना नाम आभास से किशोर कुमार कर लिया। एक दिन उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर डायरेक्टर खेमचंद्र प्रकाश ने उन्हें फिल्म जिद्दी, जो कि 1948 में आई थी, गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। गाना हिट हुआ और किशोर कुमार को लगातार हिंदी सिनेमा में गाने और एक्टिंग का मौका मिलने लगा। 1949 में वो भी बड़े भाई के साथ रहने मुंबई पहुंच गए। किशोर कुमार हमेशा से ही के.एल. सेहगल, अमेरिकन सिंगर डैनी के और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े फैन थे। अपनी दीवानगी जग जाहिर करने के लिए उन्होंने घर में तीनों की फोटोज टांग रखी थी और रोज सुबह उनका नमन किया करते थे। जब रियाज की बारी आती तो के.एल. सेहगल के गाने दोहराते रहते थे। एक दिन फिल्म मशाल के लिए एस.डी. बर्मन अशोक कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। देखा तो उनके छोटे भाई किशोर दा बैठकर रियाज कर रहे थे। एस.डी. बर्मन उनके पास गए और कहा, अगर बड़ा सिंगर बनना है तो अपना स्टाइल ढूंढो, ना कि किसी और की नकल करो। जब किशोर कुमार ने उन्हें योडलिंग सुनाई तो खुश होकर उन्होंने किशोर दा को देवानंद की आवाज बना दिया। लगातार हिट देते हुए किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सिंगर में गिने जाने लगे। उन्होंने अपने करियर में 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। किशोर दा अपनी फीस को लेकर काफी पाबंद थे। वो नो मनी नो वर्क की पॉलिसी फॉलो करते थे। वो तब तक गाने की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे जब तक उनका असिस्टेंट आकर ये ना बता दे कि उनकी फीस पूरी मिल चुकी है। जब जब उन्हें आधी अधूरी फीस मिली तब तब उन्होंने अलग अलग पैतरों से प्रोड्यूसर्स की नाक में दम कर दिया। किशोर दा हमेशा से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक्टिंग के भी कई ऑफर मिलते थे। जब भी कोई उनके पास फिल्म लेकर आता तो वो कोई ना कोई बहाना करके उससे भाग जाते थे। बात 1956 की है, जब अशोक कुमार ने छोटे भाई को फिल्म भाई भाई में काम दिलवा दिया। डायरेक्टर
जो थे वो MV रमन थे। उन्होंने 5,000 रुपए कम दिए थे। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई और एक्शन कहा गया तो किशोर दा 2 कदम चले, चिल्लाया 5,000 रुपए और गुल्लाटी खाते हुए सेट से भाग गए। जब कुछ दिनों बाद किशोर दा को दोबारा सेट पर लाया गया तो वो कभी भागने की कोशिश करते, डायलॉग भूलने का बहाना बनाते, तो कभी बीमारी का, लेकिन बड़े भाई उनसे भी 2 कदम आगे थे। जैसे ही सीन शूट होने लगा तो अशोक कुमार ने अपने दोनों पैर किशोर दा के पैरों पर रख लिया। भाई की सख्ती देखकर किशोर को शूटिंग करनी ही पड़ी। तो वही एक बार किशोर कुमार को एक फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें ये कहते हुए आधी फीस दी कि आधी फीस फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। किशोर दा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई तो वो आधा सिर और आधी मूछें मुंडवा कर पहुंच गए। डायरेक्टर अपने हीरो की ऐसी बिगड़ी हालत देखकर डर गए। उन्होंने इस हालत का कारण पूछा तो जवाब मिला, आधी फीस मिली है तो गेटअप भी आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप पूरा हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा था आपको, ये बहुत ही अफलातून इंसान थे। इससे तो यही लग रहा है कि किशोर दा का जवाब नहीं। किशोर कुमार ने जब प्रोड्यूसर RC तलवार के साथ काम किया तो उन्हें 8,000 रुपए कम मिले थे। प्रोड्यूसर ने दावा किया था कि वो जल्द ही ये रकम चुका देंगे, लेकिन ऐसा करने में देर हो गई। ऐसे में किशोर दा रोज उनके घर के बाहर जाते और चिल्लाते हैं, तलवार दे दे मेरे 8,000 है, तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर दा रोज सुबह तब तक उनके घर के बाहर चिल्लाते रहे जब तक उन्हें पैसे नहीं दिए गए। किशोर दा भले ही अपनी फीस को लेकर पाबंद थे, लेकिन दरिया दिली में उन्होंने कई बार मुफ्त में भी काम किया। तो वहीं एक फिल्म में अशोक कुमार देवानंद के साथ काम कर रहे थे। फिल्म के एक सीन के लिए देवानंद के साथ एक लड़का चाहिए था, तो पास खड़े अशोक कुमार ने कह दिया कि किशोर कुमार ये रोल कर लेंगे। लहरे रेट्रो के मुताबिक डायरेक्टर ने किशोर दा को समझाया कि जैसे ही देवानंद साहब कमरे में दाखिल होते हैं वैसे ही तुम उन्हें खरी खोटी सुनाते हो। किशोर कुमार ने सिर हिलाकर इशारों में जवाब दिया कि वो समझ गए, लेकिन जैसे ही एक्शन की आवाज आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दंग रह गया। देवानंद के कमरे में आते ही किशोर कुमार ने उन्हें असल में गंदी गंदी गालियां दी और सेट से भाग गए। डायरेक्टर उन्हें पीछे से चिल्लाता रहा कि अभी सीन पूरा नहीं हुआ, वापस आ जाओ, लेकिन वो नहीं लौटे। किशोर कुमार की इन्हीं शरारतों से डरकर एक डायरेक्टर ने कोर्ट से मदद मांगी थी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट तैयार करवाया कि किशोर शूटिंग के दौरान उनकी हर बात माने। कोर्ट के आदेश के बाद किशोर कुमार ने ना चाहते हुए भी डायरेक्टर की हर बात मानी, लेकिन अलग अंदाज में। जी हाँ, ऐसे थे किशोर कुमार। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो किस्सा और भी बाकी है। किशोर कुमार का कार में एक सीन शूट होना था। शॉट पूरा हुआ, लेकिन किशोर कुमार गाड़ी से नहीं उतरे। कई घंटे बीते तो उनसे पूछा गया कि आप उतर क्यों नहीं रहे? इस पर किशोर दा ने कहा, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे उतरने को नहीं कहा है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार को कार में बैठकर कुछ मीटर का फासला पूरा करना था और उतरना था। जैसे ही एक्शन बोला गया तो किशोर कुमार ने कार चलानी शुरू की। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो किशोर दा कार चलाते चलाते खंडाला पहुंच गए। वैसे आपको पता है, BR चोपड़ा और अशोक कुमार अच्छे दोस्त थे। एक बार किशोर कुमार को काम की जरूरत पड़ी तो वो भाई की दोस्ती के चलते BR चोपड़ा के पास पहुंच गए। उस समय चोपड़ा ने किशोर दा के सामने कुछ शर्तें रख दी। किशोर ने वो गाना ठुकरा दिया और कहा, आज मेरा वक्त बुरा है तो आप शर्त रख रहे हैं, देखना जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी शर्त रखूंगा। समय बदला, लेकिन किशोर दा ये बात नहीं भूले। कुछ समय बाद BR चोपड़ा एक गाने का ऑफर लेकर किशोर दा के घर पहुंचे। ये उनके लिए बदले का समय था। उन्होंने कह दिया, मुझसे गाना गवाना है तो जाइए, पहले धोती, पैरों में जूते मोजे और पहन कर आइए। पान भी खाना होगा। आपका मुंह लाल लाल दिखना चाहिए और मुंह से लार टपक रही होनी चाहिए। ये शर्त सुनकर BR चोपड़ा ने किशोर दा के भाई अशोक कुमार से कहा कि आप ही अपने भाई को समझाइए, लेकिन वो किशोर दा के मिजाज से वाकिफ थे। उन्होंने मामले में टांग नहीं अड़ाई। आखिरकार BR चोपड़ा को शर्त माननी ही पड़ी। इसी बात पर करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट का एक डायलॉग याद आया, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। तो किशोर दा अपने आप के फेवरेट थे। उनके मन में जो आता था वो वही करते थे।
उसको कोई बदल नहीं सकता था। तभी किशोर कुमार को एक्सपेरिमेंट का बेहद शौक था। एक बार वेनिस की नहरों से प्रेरित होकर किशोर दा ने ठान ली कि वो अपने वार्डन रोड मुंबई स्थित घर के चारों ओर नहर बनवाएंगे। ये उनका सपना बन गया। फिर क्या था, उन्होंने अपने सपने पर काम करना शुरू कर दिया। रोज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी उनके घर आकर बैठता और वो अपने मजदूरों से खुदाई करवाते। एक दिन खुदाई करते हुए एक मजदूर को पहले हाथ की हड्डी मिली, फिर कुछ दिनों में वहां कंकाल निकलने लगा। मजदूर डर गए और खुदाई रोक दी गई। हर कोई समझ चुका था कि जिस जगह किशोर दा का घर है वो जगह पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। उनके बड़े भाई अनूप वहां गंगाजल लेकर आए और पूरी जमीन का शुद्धिकरण करवाया गया। इसी के साथ किशोर दा का घर को वेनिस की तरह बनाने का सपना अधूरा रह गया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास स्टोरी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।